हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो पिछले क्लास में हमने ये देखा था कि एक रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन अगर निकालते हैं तो वो दो तरह का आता है। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। ओके, तो आई होप कि पिछला लेक्चर में जो भी मैंने पढ़ाया था वो सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब उल्टा करेंगे कि अब अगर डेसिमल एक्सपेंशन यानी डेसिमल फॉर्म में दिया रहेगा तो उससे हम रेशनल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, यानी रेशनल नंबर में कैसे लिख सकते हैं। जैसे हमने क्या किया था पिछले क्लास में कि रेशनल नंबर दिया होता था, उसका डेसिमल एक्सपेंशन हम लिखते थे, यानी डेसिमल फॉर्म में लिखते थे, ठीक है, दशमलव रूप में। अब हम लोग का क्या रहेगा कि दशमलव रूप में दिया रहेगा यानी डेसिमल फॉर्म में दिया रहेगा और उसको उल्टा लिखना है रेशनल नंबर में। ओके, तो मैंने बताया था कि जो रेशनल नंबर का डेसिमल होता है वो दो तरह का होता है डेसिमल फॉर्म। एक तो होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब अगर टर्मिनेटिंग रहेगा तो उसको हम कैसे लिखेंगे पी बाई क्यू के रूप में, यानी रेशनल नंबर के रूप में। तो देखिए, पहला मान लीजिए मेरे पास एक डेसिमल एक्सपेंशन है 0.625। ओके, ये है हमारा एक डेसिमल एक्सपेंशन यानी डेसिमल फॉर्म में। इसको हमको लिखना है पी बाई क्यू के रूप में, और पी बाई क्यू के रूप में लिखने का मतलब क्या है कि उसको हमको लिखना है रेशनल नंबर के रूप में। ओके, तो कैसे लिखेंगे, तो सिंपल सा है, जो आपका ये टर्मिनेटिंग वाला होता है ना उसको रेशनल नंबर में लिखना है यानी पी बाई क्यू के रूप में लिखना बहुत ही आसान है, 2 सेकेंड में हो जाएगा। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग वाला आता है ना, रिपीटिंग वाला, उसमें थोड़ा सा हल्का ये काम नहीं चलेगा, ये आसानी से, उसमें लंबा प्रोसेस करना पड़ता है, थोड़ा 6-7 लाइन का प्रोसेस करना पड़ता है, वो आगे देखेंगे हम लोग। फिलहाल अभी इसको देखते हैं। तो इसमें सिंपल क्या है कि इस पॉइंट को आप उड़ा दीजिए, यहाँ से ख़त्म कर दीजिए, हटा दीजिए, और जितना डिजिट रहा पॉइंट के बाद जितना डिजिट है उतना जीरो नीचे लगा दीजिए। ओके, अब सिर्फ जीरो लगाने का कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि जीरो लगाएंगे तो जीरो से डिवाइड करने का मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हमको क्या लगाना है, 1। इसका मतलब जितना डिजिट रहेगा 1 लिख के उतना जीरो, या फिर हम कह सकते हैं कि जितना डिजिट रहेगा उतना 10 लगाएंगे। तो यहाँ पे 3 डिजिट था तो 3 10 लगाएंगे यानी 310, और 310 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 10 × 10 तो क्या हो जाएगा 1000। तो ये क्या हो गया 1000। तो ये आ गया हमारा पी बाई क्यू के रूप में। ये क्या आ गया, पी बाई क्यू के रूप में। बट इतना बड़ा लिखने का ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ऊपर पी है नीचे क्यू है ना, तो ये आ गया रेशनल नंबर हमारा पी बाई क्यू के रूप में। इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। काट उठ के जो सबसे छोटा फॉर्म आएगा ना, जिसके आगे नहीं कटेगा, उस फॉर्म में लिखेंगे। काटो, तो इसको आप 5 से काट सकते हो, मैं भी 5, ये 5 से ही कटेगा। तो ये 25 से मैं काटूंगा तो ये आ जाएगा 25 × 25, और ये आ जाएगा कितना बार में, तो ये आएगा 40 बार में। फिर आगे ये 25 से कटेगा, 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, तो ये कितना आ गया 5/8। अब देखिए, ये आगे नहीं कटने वाला है, ये आगे नहीं कटने वाला, इसका मतलब कि ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, इसी तरह दूसरा आप देखिए 0.25, इसको कैसे करेंगे, तो पॉइंट उड़ाइए और 2 डिजिट है तो 2 10 यानी 100, 2 0 यानी 100, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखिए, तो ये हो गया 25/100। इसको काटिए, 25 × 25, 25 × 4 = 20, मैंने 25 से काट दिया, आप 5 से भी काट सकते हैं। तो ये कटेगा 5 × 5 = 25, और ये 5 20 टाइम्स में, ऊपर फिर कटेगा 5 × 5 = 5, 5 × 5। तो मैंने डायरेक्ट इसको काट दिया है 25 के टेबल से, तो 1/4। इसके आगे तो ये नहीं कटेगा, ये हो गया आंसर। ओके, इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 0.34, ठीक है। ये डेसिमल है, किसी भी रेशनल नंबर के डेसिमल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। इसको हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से उड़ाएंगे, ये हो जाएगा 00। ओके,
अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया, 34 डिवाइड बाय 100। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, इसको काटिए 2 से, ये हो गया 17, ये हो गया 50। अब ये आगे कटेगा क्या, बिल्कुल नहीं कटेगा, तो ये क्या हो गया आपका आंसर। तो देखिए जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होता है उसका रेशनल नंबर लिखना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। ओके, तो ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म का। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म अगर रहेगा तो उसको p/q के रूप में कैसे लिखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि अगर डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है तो उसको हम p/q के रूप में यानी रेशनल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ओके, तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ अपने से। ओके, जैसे 0.6666 ये ऐसे रिपीट करता चला जा रहा है, क्योंकि ये कहीं पे रुक नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट उड़ा के उतना जीरो नीचे लगा नहीं सकता। क्यों, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि ये कितना दूर आगे जाके रुकेगा, तो मैं कितना जीरो लगाऊंगा नीचे, ये तो इन्फानाइट तक जाएगा, मेरा पूरा कॉपी नहीं भरेगा। मैं 10 कॉपी ले आऊँगा फिर भी नहीं भरेगा। अब समझ में आ रहा है ना, तो ये कहाँ जाकर रुकेगा हमको नहीं पता। तो हम यहाँ पे अगर पॉइंट को ऐसे उड़ा दें जिस तरह हमने अभी सीखा था कुछ देर पहले, तो अगर इसको मैं उड़ा दूँ तो नीचे कितना जीरो लगाऊँ, यानी कितना 10 से मल्टीप्लाई करूँ, कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि ऊपर ही लिमिट नहीं है तो नीचे से कहाँ से लगाऊंगा मैं जीरो। क्योंकि टर्मिनेटिंग में क्या रहता था कि डेसिमल के बाद हम काउंट कर लेते थे कि कितना डिजिट है और उसके अनुसार हम नीचे क्या करते थे उतना जीरो लगा देते थे। बट इसमें ऐसा है ही नहीं, हमें खुद नहीं पता कि आगे जाके ये कहाँ रुकेगा, क्योंकि ये 666 से रिपीट कर रहा है पूरा, तो हम ऐसे नहीं कर सकते इसको। तो इसको करने का क्या तरीका वो देखिए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ऐसे 0.6 बार लिख सकता हूँ, या फिर इसको छोड़िए, इसको लिखने का फिर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि फिर मुझे वापस ऐसे ही लिखना है। तो मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना है, मैं इसको ना x मान लेता हूँ। लेट, ये सॉल्यूशन हो रहा है, ओके सॉल्यूशन है, तो लेट x इज इक्वल टू 0.6666 और ये आपको जहाँ तक मन करता है वहाँ तक लिख के ऐसे से आप डैश 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 कर दीजिए। मतलब आपको 4 डिजिट तक लिखना है तो 4, 5, 6 जहाँ तक आपको मन करता है वहाँ तक लिख के छोड़ दीजिए। और इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब यहाँ पे देखना है, अच्छा मैं इसको लिख ही लेता हूँ ऊपर, आसानी रहेगा। 0.6 बार, इसी को मैंने ऐसे लिखा है। ओके, तो अब देखिए क्या करना है, तो आपको देखना है कि जो जितने डिजिट के ऊपर बार रहेगा ना उतने 10 से हमको क्या करना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे 1 डिजिट है, 1 डिजिट के ऊपर बार रहेगा तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। आगे आने वाला क्वेश्चन में अगर यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर बार रहेगा तो मैं यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर यानी जितना डिजिट रहेगा उतना 10 लगा के मल्टीप्लाई करूँगा। पिछला कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या करते थे, जितना डिजिट रहता था पॉइंट के बाद उतना से डिवाइड करते थे। उल्टा यहाँ करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये जो बार का साइन है वो आपका 5 डिजिट के ऊपर लगा हुआ है, अभी आएगा। जैसे मान लीजिए ऐसे है, कोई नंबर ऐसे है 1 4 3 6 और ऐसे बार लगा यानी 4 अंक के, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये 10,000 से मल्टीप्लाई करूँगा 4 जीरो लगा के। कितना जीरो लगाऊंगा, 4 जीरो, यानी 4 बार 10, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ओके, तो वैसे करेंगे, जितना डिजिट के ऊपर बार का साइन लगा रहेगा यानी ये लेंथ ऑफ पीरियड जिसके जितने डिजिट के ऊपर लगा रहेगा उतना 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर कह सकते हैं कि उसमें उतना जीरो लगाएंगे। तो यहाँ पे 1 डिजिट के ऊपर है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। ओके, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, देखिए गाइज
आप लोग साथ साथ नोट करते चलते चले जाइएगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि मैं टाइम नहीं दे रहा हूँगा तो आप पॉज करके वीडियो, जहाँ पे आपको कभी मैं अगर ऐसा साइड में होता तो आपको पूरा बोर्ड दिखता होगा, तो उस टाइम आप वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लिया कीजिएगा। ओके, तो देखिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, तो दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे 10 इंटू 0.666 ऐसे। ओके, तो ये हो गया 10x। इधर क्या आ गया, अगर 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपको पता होगा कि जब हम लोग 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट किस तरह शिफ्ट करते हैं ना, तो ये पॉइंट क्या होगा, एक देखिए 10 है यानी 10 है, तो ये पॉइंट एक डिजिट इधर शिफ्ट कर जाएगा, यानी ये पॉइंट उठ के यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 पॉइंट यहाँ पे चल गया तो 666 और ये हो गया डैश डैश डैश। ठीक है, और मैं इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दूंगा, तो फ्रॉम 2 माइनस 1 यानी 2 में से 1 को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो LHS से LHS घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस x। ओके, और इधर RHS से RHS घटाएंगे, RHS में क्या 6.666 ऐसे, फिर माइनस, ओके ये ऐसे चला गया डॉट डॉट डॉट। ओके, और यहाँ पे क्या है 0.666। ओके, तो अब देखिए, अब मैं यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि जितना डिजिट आप इसमें लेते हैं ना, इसमें उतना ही डिजिट आप यहाँ पे लिखिएगा। इसमें आप फ्री है, जितना डिजिट आपको लिखने मन करता है, आपको अगर 10 डिजिट लिखना है तो 10 डिजिट लिखिए, आपको 100 डिजिट लिखना है 100 तो लिखिए, 10,000 डिजिट तक लिखना है 10,000 तक लिखिए, कोई आपको मना नहीं कर रहा है। लेकिन याद रखिएगा जितना यहाँ पे लिखना है उतना यहाँ पे लिखिए, क्योंकि अभी सब्ट्रैक्शन करने में ईजी होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x में 1x माइनस होगा तो हो जाएगा 9x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं। देखिए ये क्या है 6.666 6.666। ओके, और ये ऐसे 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 यानी और पूरा 6 है उधर। इसी तरह यहाँ पे क्या है 0.666। तो यहाँ पे आप देख पा रहेंगे कि इधर क्या है, यहाँ 66666 सबको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 0 इधर पूरा 0 0 चलता चला जाएगा, यानी इधर पूरा क्या 0 बचेगा, और यहाँ पे देखिए 6 में 0 गया तो 6। इसका मतलब कि इधर पॉइंट के उधर सब के सब 0 बचेगा, और हम पॉइंट के बाद 0 नहीं लिखना पसंद करते हैं, यानी लिखते ही नहीं है, कोई मतलब नहीं लिखने का। तो यानी मतलब क्या बचा टोटल, इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो 6 बचा, क्या बचा 6। अब x का वैल्यू निकाल लेंगे, 6 बाय क्या आ जाएगा 9, ये नीचे आया। देखिए क्यों x का वैल्यू, क्यों, क्योंकि इसी को मैंने क्या माना है, इसी को मैंने x मान लिया। अब x का वैल्यू क्या आ गया 6/9, मैं इसको क्या करता हूँ सिंप्लीफाइड कर लेता पहले, तो 3 2 6 3 3 9 क्या आ गया 2/3, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 2/3। इसका मतलब x का वैल्यू क्या है 2/3 है, तो 2/3 इसके बराबर है। इसका मतलब क्या है कि इस नंबर को हम 2/3 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 0.666 इसका जो वैल्यू आया वो क्या आया है 2/3, और दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या है कि इसको हम 2/3 के रूप में लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में है। तो यही क्या जाता है हमारा x का वैल्यू ही क्या जाता है p/q, यानी इसको हमने p/q के रूप में लिख लिया, और यही क्या हो गया आंसर हो गया। ओके, तो आपको 3 स्टेप करना है। पहला आपको x मान लेना है और इक्वेशन 1, फिर आपको ध्यान देना है कि कितने डिजिट के ऊपर बार का साइन लगा हुआ है, यानी लेंथ ऑफ पीरियड लगा हुआ है। ये साइन जितना डिजिट के ऊपर लगा रहेगा उतने 10 से यानी उतना 0 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है दोनों साइड करने पर एक आएगा इक्वेशन नंबर 2 मान लेना है, और उसके बाद क्या करना है 2 में से 1 को माइनस करके सॉल्व करना है, और जो x का वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर यानी p/q के रूप में। एक मैं अभी 2 क्वेश्चन और बताऊंगा, 2 क्वेश्चन बताने के बाद उसके बाद हम लोग जाएंगे एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है,
एक्सरसाइज करेंगे NCERT का भी और RS अग्रवाल का, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग ये आपका और एग्जाम्पल। तो चलिए डियर स्टूडेंट, देखिए ये आपका एक क्वेश्चन है, ये आपका RS अग्रवाल का एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस 0.57 का बार है इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ये दिया हुआ, आपको इसको P/Q के रूप में लिखना है। तो चलिए वही स्टेप अपनाते हैं जो हमने पिछले स्टेप में किया था। तो सोल्यूशन देखिए, तो पहले इसको लिख लेते हैं 0.57 बार। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम एक्सपेंड करके लिखते हैं और इसको x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। लेट x इज इक्वल टू, इसको क्या लिखते हैं 0.57। अब देखिए 57 के ऊपर बार लगाए तो 5757, ये बार बार क्या करेगा, रिपीट करता चला जाएगा। ओके, तो मैंने ऐसे लिख लिया। अब देखिए 2 डिजिट के ऊपर बार लगाए, इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करना, 100 से, 2 10 से। ओके, तो मल्टीप्लाइंग और इसको हमको क्या मानना है, इक्वेशन नंबर 1, बोथ साइड बाय 100। ओके, अब ये क्या हो गया 100 और इंटू एक्स हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 इंटू 0.5757, यही चीज़ मैंने लिखा है सेम 57 डॉट 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 ऐसे। ओके, ये क्या हो जाएगा 100x। ओके, और ये मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 2 0 है तो ये पॉइंट जो है 2 अंक इधर शिफ्ट कर जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 7 और 5 के बीच में यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 57.5757, ऐसे ये चलता चला जाएगा। और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब क्या करेंगे, 2 से 1 को माइनस कर देंगे। तो फ्रॉम 2 माइनस 1, ओके, 2 में से क्या करेंगे 1 को माइनस करेंगे। अब 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो देखिए 2 का LHS कीजिए, यानी 100x माइनस x, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका और LHS, और ये हो गया आपका RHS, यानी 57.5757, और ये डॉट 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 माइनस ये 0.575757, ऐसे आपको जहाँ तक लिखना है लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने यहाँ 4 तक लिखा है तो यहाँ आप भी 4 तक ही लिखिए, अच्छा रहेगा सब्ट्रैक्शन करने में। ओके, तो ये हो गया डॉट डॉट डॉट। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 99x। ओके, और यहाँ पे आप देखिए ये इधर ये पूरा 0 बचेगा, और यहाँ पे 57 में 0 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 57। ओके, आप इसको इधर साइड में जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था उस तरह सब करके देख लेना, ठीक है। ये 57 ही बचेगा। ओके, तो अब क्या हुआ, x का वैल्यू निकालना रहता है, और यही क्या हो जाता है हमारा x का वैल्यू निकालने से ही क्या हो जाता है P/Q के रूप में आता है। तो इसको कीजिए 57/99, यही हो गया आपका आंसर। और अगर इसको आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं बिल्कुल। तो ये आपका कट जाएगा, किससे कटेगा देखिए, ये आपका कटेगा 3 से, 3 1 जा 3, 2 जा 7, 3 9 जा 27, ठीक है 19 टाइम्स में, और ये 3 यानी इसका मतलब क्या हो गया 19/33, यही क्या है आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया आपको दूसरा टाइप का क्वेश्चन। अब मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ, उसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज। ओके, तो चलिए डियर स्टूडेंट एक तरह का क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन है एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ PQ। इसको हमको किसके फॉर्म में लिखना है, PQ के फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में लिखना है। ओके, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन है
आप जो दिया वो लिख लीजिए 2.4178। क्वेश्चन यही है ना। हाँ, अब देखिए बार का जो साइन लगा हुआ है ना, वो सिर्फ 1, 7 और 8 के ऊपर लगा हुआ है, 4 के ऊपर नहीं लगा है। इसका मतलब 4 रिपीट नहीं कर रहा है, सिर्फ 1, 7, 8 ही क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लेट x इक्वल टू 2.4 तो रहेगा 178 178 ऐसे, और ये चलता चला जाएगा उधर। ओके, सिर्फ क्या रिपीट कर रहा है, 178 178, तो इसलिए मैंने 178 178 को ही रिपीट करवाया। इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब देखिए, अब बार का साइन जो लगा हुआ है वो 3 डिजिट के ऊपर लगा है, यानी 3 डिजिट के ऊपर लगा है। इसका मतलब हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 10 से, 3 10 यानी 10 10 10 यानी 1000 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई both sides by 1000, तो ये क्या हो जाएगा 1000x। देखिए आपको जैसे मैं लिखवा रहा हूँ ना, उसी तरह आपको अपने नोट्स में नोट करना है और आपको एग्जाम में भी ऐसा ही लिखना है। ओके, तो ये हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 2.4178 178, और ऐसे ये चलता चला जाएगा। इसको हमको मानना है इक्वेशन नंबर 2। देखिए सारे क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट है, बट हमें सिर्फ इस पर ध्यान देना कि बार कितने डिजिट के ऊपर लगा है, उसी से मल्टीप्लिकेशन करना होता है। ओके, उसके बाद ये तो 1000x ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा, अभी इसको इक्वेशन नंबर 2 नहीं बोलते, एक स्टेप और कर लेते हैं और उसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। देखिए यहाँ पे 3 0 है, तो यहाँ पे ये पॉइंट जो इधर 3 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2417.8 178 178, इस तरह से ये रिपीट करता चला जाएगा, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, फ्रॉम 2 -1, 2 में से 1 को घटा देंगे, तो LHS से LHS घटाइए, यानी इससे इससे, तो ये हो जाएगा आपका 1000x -x इक्वल टू, ये आपका हो गया एज इट इज लिखिए 2417.8 178 178, और इसमें माइनस कर देना है इस चीज़ को, यानी 2.4178 178। ओके, तो 1000x में से एक x को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 999x। ओके, अब क्या है, इसको माइनस कीजिए, तो अगर यहाँ पे आप माइनस नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे साइड में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे 2417.8 178 178। ओके, और यहाँ पे आप लिखिए 2.4178 178। ओके, और इसको माइनस करना है। ठीक है, तो ये तो इधर पूरा 0 0 यहाँ तक जाएगा, 0 0 0 यहाँ तक, ये 1 1 तक 0 तक। अब यहाँ पे देखिए 8 में 4 जाएगा तो 4 बचेगा, 0.7 में 2 गया तो बचा 5, 1 का 1, 4 का 4 और 2 का 2। बस यही अंतर है थोड़ा सा इसमें, क्योंकि इसमें 4 रिपीट नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे ये 4 देखिए एक्स्ट्रा आ गया पॉइंट के बाद। ओके, तो यहाँ तक लिखेंगे, इधर हम नहीं लिखेंगे ये 0 वाला। तो ये देखिए 2415.4। ओके, अब x का वैल्यू निकाल देना है, तो यहाँ से क्या आ गया x का वैल्यू, तो x का वैल्यू यहाँ से आ गया 2415.4 डिवाइडेड बाय 999। अब देखिए यहाँ पे आंसर आ गया क्या, नहीं आया, क्योंकि देखिए अभी भी डेसिमल है। तो अगर डेसिमल है तो अभी हम आंसर नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी p/q के रूप में वो नहीं है, अभी भी डेसिमल फॉर्म में है। लेकिन फ़ायदा ये हो गया अब कि ये
एक ही डिजिट के बाद टर्मिनेट है, आगे ऐसे डॉट 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 का साइन लगा नहीं है, तो ये मतलब टर्मिनेट कर रही है। और हम जब टर्मिनेट कर जाता है तो कैसे करते हैं, कैसे लगाते हैं, पिछला मेथड यूज कीजिए। ऐसे इस पॉइंट को उड़ा देते हैं यहाँ से, और जितना डिजिट है उतना 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया आपका 241 डिवाइड बाय, ये मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 999 और यहाँ पे हो गया 0। ओके, और यही क्या है हमारा आंसर। इसको अगर आप काट सकते हो तो काट के लिखिए, मेरे पास जगह नहीं बचा इसलिए मैं नहीं काट रहा हूँ, तो आपको अगर मन है तो काट सकते हैं। तो आई थिंक कि 3 क्वेश्चन मैंने बता दिया है, तो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। हर तरह का क्वेश्चन मैंने बता दिया, 1 डिजिट वाला भी बता दिया, 2 डिजिट वाला बता दिया, और इस टाइप का भी बता दिया जिसमें 1 पर लगा होता है और बाकी पर लगा होता है, 1-2 पर नहीं लगा होता है, इस टाइप को भी मैंने बता दिया। अब मैं इस लेक्चर में इतना ही रखूँगा, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा RS अग्रवाल का क्वेश्चन इससे और NCERT का। ज़्यादा नहीं कराऊँगा क्योंकि 3 क्वेश्चन मैंने पहले से करा दिया है, तो एक NCERT का करवा दूंगा और एक RS अग्रवाल का, 2 क्वेश्चन मुझे और करवाना है। उसके बाद ये टॉपिक भी क्या हो जाएगा कंप्लीट। तो इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।